मैथ से खेल दिमाग का, हिम्मत और विश्वास का। जिसने इसे अपनाया है उसने जीत का रास्ता पाया है। मैं हूं करण सिंह गई और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अवर चैप्टर 1 दैट इज सेट्स। सो सेट इज बेसिकली क्या होता है कि आप लोग को हम बहुत सारे डे टू डे में एग्जांपल्स देखते हैं। सेट्स की मदद से हम उनको ग्रुपिंग करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं क्रिकेट का आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं बात करूं विराट और रोहित की, तो दीज आर सर्टेन इंडिविजुअल जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? दे रिप्रेजेंट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, और भी 9 प्लेयर मिला के हमारी 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनती है। तो सेट भी उसी तरह है। सेट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1 एंड इन अवर फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सेट की थ्योरी आई कहाँ से। सो द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने ये थ्योरी दी थी एंड ही लिव्ड फ्रॉम 1845 टू 1980। तो ये उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन सम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब उनको आइडिया आया कि हम सेट्स का कंसेप्ट पढ़ के चीज़ों को और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे व्हेन वी विल स्टडी इन क्लास 12 कैलकुलस चैप्टर, तो हमको ये सब सेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगा। फुल 12th में हमको हर एक एक चैप्टर में सेट्स का बहुत यूज आने वाला है। तो बहुत बेसिक, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसकी सारी टर्मिनोलॉजी हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे के टफेस्ट प्रॉब्लम्स डील कर पाएंगे। क्योंकि जो आपका मैथ्स है 11th-12th का, वो एक एक चैप्टर आपस में रिलेटेड होता है। नाउ द नेक्स्ट लाइन, व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि क्या होता है इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोहित और विराट का। ये क्या है? ये क्रिकेट प्लेयर है, और अगर एक साथ हम ऐसे 11 प्लेयर का नाम लें तो क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंडियन क्रिकेट टीम। तो सेट का भी यही थ्योरी है। जब हम सेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। अब जैसे देखो, पर्टिकुलर काइंड क्या है? बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर क्रिकेटर। तो एक काइंड का होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए उनके बीच में। अब और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अ पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए हुए कि जैसे क्राउड ऑफ पीपल, ये भी एक सेट कहलाएगा। दैट इज अ गैदरिंग ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स को भी हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सेट। अब हम उनको और बाइफरकेट करना चाहें तो बॉयज एंड गर्ल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो ऑलरेडी डिस्कस किया, पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। 13 सिमिलर टाइप के होते हैं, 13 अलग, ऐसे अलग, लेकिन हम कलेक्शन में क्या बोलते हैं? अ पैक ऑफ कार्ड्स ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट अ क्रिकेट टीम, जिसका मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं और फाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट किस केस में होंगे? जैसे सपोज हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम काउंट किए, तो वो तो फाइनाइट होंगे, दैट इज 11। अब सपोज हम लिखने चाहें कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके काउंटेबल नंबर्स होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो उस केस में हमारा सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अभी कि इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नहीं भी पढ़ा है तो आगे एक मैंने स्लाइड बनाई है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑल दीज नंबर्स को क्या बोलते हैं और ये क्या होते हैं। और पॉइंट्स भी हो सकते हैं सेट्स में। जैसे एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स आप जोड़ दोगे, छोटे 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 छोटे, तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल आपका बन जाएगा। सो दीज ऑल्सो रिप्रेजेंट सेट्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका फैक्टर्स क्या होते हैं? वो खुद होते हैं और 1 होता है। नेक्स्ट, मोर स्पेसिफिकली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सेट के, कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी रहेगी और वो रिप्रेजेंट करेगा सेट को। जैसे अगर हम बात करें ऑड नेचुरल नंबर्स की, दैट आर लेस देन 10, तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब लेस देन 10 होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो अपना क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ अवर सेट। नेक्स्ट सेट कैन बी द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब कोई सी भी इसमें आपकी रिवर हो सकती है, सपोज गंगा, ब्रह्मपुत्र, या आपकी यमुना, एनी। सो दीज रिप्रेजेंट व्हाट? सेट
ऑफ रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU। अब आपको पता है इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो वॉवल्स क्या होते हैं हमारे AEIOU। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, सेट ऑफ वॉवल्स। नेक्स्ट इज वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमने बहुत टाइप के पढ़े हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट हैंड वाला एंगल ट्राइंगल होता है, तो दीज ऑल्सो रिप्रेजेंट सेट ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 1, 0। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनका वो डिवाइजर सिर्फ वो खुद होते हैं और 1 होता है। तो 2 का देखो 2 और 1 ही होता है, 3 का 1, 3, 5, ऐसे ही 7। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे 2, 1, 0 के, तो वो होंगे 2, 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ये इक्वेशन हम न्यूमरस टाइप कर चुके हैं, इसके क्या सॉल्यूशन आते हैं 2 एंड 3। सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सेट। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज हमको बार बार यूज आने वाली है इन अपकमिंग चैप्टर्स, तो हम इनको अच्छे से इन डिटेल में समझेंगे। जैसे जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आगे हम जब सेट को लिखेंगे, हम आगे की सेट को दिखाते कैसे हैं, 2 तरीके होते हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर सब क्या है 1 से लेके इनफाइनाइट आएंगे, तो हम ऐसे इनफाइनाइट तक लिखने तो नहीं बैठ जाएंगे। तो ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पहला है n से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं आपको, ऑल काउंटेबल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नाउ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा, 0 भी आपका आ जाएगा और नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सिस भी हमारी आ जाएगी, यानी कि यहाँ वाली तो आती है, ये सारे नेचुरल नंबर्स थे, अब 0 भी आएगा और ये जो नेगेटिव वाली एक्सिस है ये भी आ जाएगी। सो दीज रिप्रेजेंट अवर इंटीजर्स। नेक्स्ट इज Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और जब हम ये P/Q सॉल्व करें तो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ना कि रिकरिंग वैल्यू। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव वैल्यू। तो ये इस फॉर्म में होते हैं, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आपका रेशनल नंबर क्या होगा, 1 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 को आप 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर्स सब कुछ आ जाते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ नंबर वी कैन कॉल इट एज रियल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, √2। क्यों होता है, पाई, क्योंकि इसका जब भी आप निकालोगे वैल्यू, जैसे इसका 1.41 आएगा, पाई का आता है 22/7 यानी कि 3.14, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, एंड अकर ही नहीं करेगा। सो दीस आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। और रेशनल में मैंने आपको बताया था, जब आप P/Q सॉल्व करोगे तो आपको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे सपोज 5/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज 2.5। कोई रिकरिंग मोड नहीं आ रहा है यहाँ पे कि एक नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर की डेफिनेशन में, ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 से इधर लाइन में, और इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या होगा, अगर हम इसको डिस्टिंक्ट करना चाहें किसी सेट में, तो ये वाली एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट करती है +z को और ये वाली -z को। तो +z क्या है हमारा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इन द सेम मैनर अगर हमको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अलग करने हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे +q से। सिमिलरली +r क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स आपके हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट्स गिवन अबव विल बी रेफर्ड फर्दर। यानी कि जब हम फर्दर इसको लिखेंगे सेट की प्रॉब्लम को, अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं, तब हम ये सारे कोटेशंस यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला। हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझना है। देखो, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। अब जो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उससे ही हम समझते हैं। जैसे हमारा कोई सेट है इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है, ICT कर देते हैं इसको, तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रोहित, विराट, बुमराह, ऐसे ऐसे करके 11 आपके प्लेयर होंगे। सो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। समझ में आपको, ये सारे टर्म्स इक्वल हैं। इक्वल कहने का मतलब कि सिनोनिम्स हैं, आप इसको कुछ भी बोलो, एक ही नाम है। नेक्स्ट, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। तो जो ये वाला टर्म है ना, जैसे इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से हमेशा दिखाते हैं।
ठीक है, तो ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और जो भी सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो आर है वो बिलोंग करेगा आई से, यानी कि रोहित वो कैप्टन है इंडिया का लेकिन बिलोंग्स टू द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करना है, ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, जो हम यूज करेंगे आगे। एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फेज दैट इज बिलोंग्स टू, दस वी राइट ए दिस। तो अब हम ऐसे बार बार लिखेंगे नहीं कि बिलोंग्स टू, वो अंडरस्टूड है। हम सिंपली क्या करेंगे, एप्सिलॉन वाला ग्रीक वर्ड यूज करेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे रोहित को हम रिप्रेजेंट करना चाहें इंडियन टीम से ऐसे, विराट को ऐसे, बुमराह को ऐसे। So this is the basic idea of representation of set. Now if B is not an element of set A, then we write B is not A. अब इसमें कैसे समझे अपन, जैसे पैट कमिंस ने अपने को वर्ल्ड कप में हराया था, तो अगर हम P से उसको रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं P does not belong to I, क्योंकि वो इंडियन टीम का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। So this is the basic idea of representation of set. अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आपका होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कभी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कभी उसमें करेंगे, और आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हमको और क्लियर होगा कि कौन सा तरीका बेस्ट सूटेबल है अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। अब इस वाले फॉर्म में क्या होता है, इट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्सप्लिसिटली विद इन द ब्रेसेस। तो ये क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको एक्सप्लिसिटली शो करेगा। एक्सप्लिसिटली मतलब हर एक को इंडिविजुअली वो शो करने वाला है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो इट डिफाइंस अ सेट बाय स्पेसिफाइंग अ प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई। तो वो क्या करेगा, एक सिंपल सा नोटेशन लिख देगा उस नोटेशन से हमको समझ में आ जाएगा कि वो सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसको हम ब्रेक करके लिख पाएंगे। तो दोनों तरीके अपन के डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ प्रॉब्लम में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ वॉवल्स, तो हमारा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ए लिख देगा, बताया था आपको ए लिखना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट सेट। अब उसके एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, और इसमें अगर हम आए दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एक कर्ली ब्रैकेट आएगा एक्स, एक हम बार खींचेंगे और उसमें लिख देंगे एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो बोथ दीज मेथड्स आर रिप्रेजेंटिंग सिमिलर थिंग, मगर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो इवन नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8। तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को हमको रिप्रेजेंट करना है, जबकि इसमें क्या करना है, हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में x, एक बार खींच देंगे, x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10। तो इस तरीके से हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। इसलिए हमने ये सब पढ़ा था कि n से क्या दिखा रहे हैं हम, r से क्या दिखा रहे हैं, q से क्या दिखा रहे हैं, z से क्या दिखा रहे हैं, इस वजह से हमने पीछे डिस्कस किया था। सो दीज आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो अब कुछ नोट हैं, आपको ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट पढ़ोगे तो नोट कमाओगे, तो ये नोट आपको याद होने चाहिए, तो आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे मैंने इस पे यहाँ पे लिख दिया ए ई आई ओ यू, मैं यहाँ पे लिखूँ यू आई ई ओ ए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो ऑर्डर है उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे रिप्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट, it may be noted that while writing the set in roster form an element is not generally repeated। यानी कि अगर हम सपोज कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल कर लिया, तो स्कूल में देखो ओ 2 बार आ रहा है, तो हमको रिपीट नहीं करना है। सेट हमारा क्या है, वो आपस में एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, रिपीट करने का कोई इसका सेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, SCHOOL, और वो रिप्रेजेंट करेगा कि स्कूल में कितने लेटर्स हैं। तो दिस इज द लॉजिक, all the elements are taken as distinct। और एग्जाम्पल क्या मैंने दे दिया स्कूल का आपको। तो ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज नो रेलेवेंस, तो आप इसको SCHOL लिखो या HOLCS लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमको क्या करना है, उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस तरीके से लिखो या कोई और तरीके से भी आप लिखोगे, डजेंट मैटर, ठीक है। सो दीज आर नोट अबाउट रोस्टर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है, द नेक्स्ट
मेथड विच वाज सेट बिल्डर मेथड। तो उसमें क्या होता है, ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। जैसे एक्स हम लिख दिया, या तो वो बार लगा दो आप सीधा, या ऐसे लिख दो हाइफन करके। एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। नाउ इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स। तो ये भी आप ध्यान रखो कि एक्स लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो वाई जेड जो मर्जी है, पी क्यू आप लिख सकते हो। ये जस्ट तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, तो उस पर आपको नहीं जाना है। तो कोई भी अदर लेटर्स आप यूज कर सकते हो, विच इज फॉलोड बाय अ कॉलन, यानी कि ये कॉलन आपको लगाना जरूरी है। या तो आप बार लगाओगे या फिर आप कॉलन लगाओगे और रिप्रेजेंट करोगे कि एक्स की प्रॉपर्टी क्या है मेरी। यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इतना आपने लिख दिया तो मेरे को पता होंगे कि अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये जो आगे हाइफन के आगे आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है जो हमारे सेट्स की है। ठीक है, वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set and then enclose the whole description within the braces। तो यहाँ पे ब्रेसेस कौन से यूज होंगे, आपके करली ब्रैकेट यूज होने वाले। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक नोट्स रिगार्डिंग दीज टू मेथड्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपका थ्योरी कुछ होने वाला नहीं, तो हम एग्जांपल्स करते तो एकदम क्लियरिटी आ जाती। लेकिन पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। राइट द सेट दैट इज x, x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form। तो देखो x square less than 40 करना है, तो हम अगर काउंट करें 1 2 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो एरर हो रहा है, मतलब हमको 7 से नीचे रखना है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, इंटीजर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी क्या थी। इंटीजर्स अगर पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों होगा 6 में हम क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और मेंशन है कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 40। तो अगर एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 40 होना है, तो अगर हम 7 स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 40 से। तो ये नहीं चलने वाला, यानी कि हमको 6 तक रेस्ट्रिक्ट करने अपने इंटीजर्स को। और इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑल नेचुरल नंबर्स के लेने के साथ साथ लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस दोनों लेते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन अरेज कर सकते हो कि यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया, तो जीरो को ना पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है ना नेगेटिव, जीरो इज अ न्यूट्रल वैल्यू। तो कभी प्रॉब्लम में आपको जीरो नहीं लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द सेट। अब क्या है, दूसरे फॉर्म में दे दिया, पहले में अपने को क्या दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया था, और अपने को लिखने को किस में था, रोस्टर फॉर्म में। अब इधर पे रोस्टर फॉर्म में दे दिया और अपने को बोल रहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो देखो नंबर्स दिया अपने को 1 4 9 16 25, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आप खुद सोचो, अगर आप इस फॉर्मेट लिखते तो इतना फीजिबल नहीं होता। लेकिन अपन क्या करते हैं, अगर अपने को ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखने को आता है तो हम ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इतने मेंबर्स से हम उसकी प्रॉपर्टी जज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको आती है इनफाइनाइट सीरीज, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। खैर अभी अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो अपन कैसे लिखेंगे, एक एक्स लिख देंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटेबल नंबर्स पे ये सीरीज चल रही है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस प्रॉपर्टी से देखो पूरा हमारा सेट जो है वो डिफाइंड हो गया। क्या लिखा हमने, एक्स हाइफन लगाया यहाँ पे, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। और यही हमने यहाँ पे सीखा था कि क्या करना है, हमको एक कॉलन लगा के रिप्रेजेंट कर देनी है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो हमने वही किया और रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो राइट दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हर एक बड़ा प्रॉब्लम एक छोटे से सेट से शुरू होता है। तो मैथ्स डरने वाली नहीं बल्कि समझने वाली चीज है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ और कुछ अच्छे कंसेप्ट सेट्स के हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।